Hello बच्चों, let's read the question. The question says what gases cause stratospheric ozone depletion? What is the result of this depletion? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन की डिप्लीशन के लिए कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है और इस डिप्लीशन का रिजल्ट क्या है। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दिस की कॉन्सेप्ट इज स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन। जो स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी गुड ओजोन। और ये ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है इन द स्ट्राटोस्फेयर। अब इस ओजोन को हम गुड ओजोन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये ओजोन लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम हार्मफुल हार्मफुल यूवी रेज। अब ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन बनती कैसे है, पहले तो ये देखते हैं। तो ओजोन कैसे बनती है? इट इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो यूवी रेज एक्ट करती हैं ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो उससे क्या बनता है, हमारा ओजोन बनता है। अब स्ट्राटोस्फेयर में क्या होता है, इन स्ट्राटोस्फेयर, तो स्ट्राटोस्फेयर में इस ओजोन को डिग्रेड किया जाता है इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इट इज डिग्रेडेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन जो है उसका बैलेंस होना चाहिए, यानी कि कितना ओजोन प्रोड्यूस हो रहा है और कितना ओजोन डिग्रेड हो रहा है, उसमें एक बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन होना चाहिए। और कुछ हार्मफुल गैसेस की वजह से क्या हो रहा है, जो डिग्रेडेशन का रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू गैसेस क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर इज इंक्रीजिंग। और ये कौन सी गैसेस हैं जो ओजोन के डिग्रेडेशन को इंक्रीज कर रही हैं? ये गैसेस होती हैं हमारी CFCs, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स मेजरली। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं इन्हें यूजुअली यूज किया जाता है एज रेफ्रिजरेंट्स। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होते हैं फ्रॉम द लोअर लेवल। तो CFC का जो रिलीज हो रहा है वो कहां से हो रहा है, फ्रॉम लोअर लोअर लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल से इनका रिलीज हो रहा है। और रिलीज होने के बाद जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कहाँ जा रहे हैं, दे मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और अपवर्ड डायरेक्शन से जब ये मूव करेंगे तो दे विल रीच स्ट्राटोस्फेयर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। तो दे विल रीच स्ट्राटोस्फेयर। अब जब ये स्ट्राटोस्फेयर में रीच करेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करेंगे, ये यूवी रेज के साथ एक्ट करेंगे, एक्ट विद यूवी रेज। और यूवी रेज के साथ ये एक्ट कैसे करेंगे, ये क्लोराइड आयंस को रिलीज करेंगे, रिलीज Cl- यानी कि क्लोराइड आयंस। और ये जो क्लोराइड आयंस है ये क्या करेंगे, ओजोन को डिग्रेड करेंगे एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। क्लोरीन आयंस क्या करेंगे, दे विल डिग्रेड ओजोन एंड रिलीज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है विद द टाइम, तो ये जो डिग्रेडेशन है ओजोन का ये इंक्रीज हो रहा है। अब ओजोन का डिग्रेडेशन इंक्रीज हो रहा है
बिकॉज ऑफ द गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो उसका रिजल्ट क्या है कि जो गुड ओजोन की लेयर है इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि जो गुड ओजोन की लेयर है, उस ओजोन लेयर की क्या हो रही है, थिनिंग हो रही है। वो ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है या फिर डिग्रेड होती जा रही है। और इस डिप्लीशन की वजह से क्या हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट्स देखने पड़ रहे हैं हमें, जैसे कि इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ स्किन कैंसर, आई डिजीजेस, डीएनए म्यूटेशन एक्सेट्रा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर थी ये एक शील्ड की तरह एक्ट करती है, और ये क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को। अब क्योंकि ये लेयर थिन होती जा रही है तो ये अब्जॉर्प्शन इजीली नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स मिल रहे हैं हमें। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एक ऐसी गैस जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, वो है हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और इनका रिजल्ट क्या है, इनके रिजल्ट की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर की थिनिंग हो रही है इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स मिल रहे हैं हमें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।